राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं, उनके श्री विग्रह की स्थापना करते हैं, तो उसी दिन से उनके साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता अवश्य बन जाता है। कोई उनके साथ बेटे का रिश्ता बनाता है, तो कोई भाई का या फिर कोई सखा का। जो भी रिश्ता हम बाल गोपाल के साथ बनाते हैं, बाल गोपाल भी हमारे साथ उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अक्सर देखा गया है, कुछ लोग देखा देखी लड्डू गोपाल को लेकर तो आते हैं, लेकिन बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाते। इस कारण से वह या तो बाल गोपाल को कहीं पर छोड़ आते हैं या फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। जबकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल का विसर्जन नहीं किया जाता, बल्कि इनकी सेवा तो अगर एक बार किसी घर में होनी शुरू हो जाए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा चलती है और उस घर में यह अपार खुशियां बरसाते हैं। भक्तों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि लड्डू गोपाल को हमने नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इनकी सेवा का मौका मिला है। हमें यह मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। पहले अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए कि हम बाल गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके बाद ही हमें इनके पवित्र श्री विग्रह को घर पर स्थापित करना चाहिए। यह अपने भक्त को अपने होने का एहसास स्वयं करा देते हैं। लड्डू गोपाल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि उनमें भी प्राण बसते हैं। आज की यह लीला कथा सुनकर आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि यह एक मूर्ति नहीं, बल्कि बाल गोपाल भी अपने सच्चे भक्त को अपने होने का प्रमाण देते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अगर उनसे कोई भूल भी हो जाती है तो वह इतने करुणा निधान है कि पल भर में ही अपने भक्त को क्षमा भी कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की यह लीला कथा, जो आपके दिल को अवश्य ही छू लेगी। जो हमारे साथ शेयर की है कविता गुप्ता जी ने, जो दिल्ली में ही रहती है। कविता जी का 8 साल का बेटा है और एक 12 साल की बेटी है। उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल जी के साथ भी बेटे का ही रिश्ता बनाया हुआ है। कविता जी हमें बताती है कि वह पिछले 12 सालों से बाल गोपाल की सेवा करती आ रही है। एक दिन उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती है कि उसे वह आज भी नहीं भूल पाती। कविता जी कहती है, एक दिन सुबह के टाइम जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने जा रही थी, तो अचानक से उनका पैर मुड़ जाता है और वह नीचे फर्श पर गिर जाती है। उनके हाथ में लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी थे, जो उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का हाथ टूट जाता है। वह दौड़कर लड्डू गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगाती है और रोने लगती है। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बस वह रोए जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बाल गोपाल की इतने दिनों से वह सेवा कर रही है, वह सब विफल हो गई है। भक्तों, उस टाइम पर शायद कोई भी होता तो उसके ऊपर भी यही सब पहाड़ टूट पड़ता कि उनके बाल गोपाल जी के साथ यह क्या हो गया है। कविता जी अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। वह अपने आस पड़ोस में पंडित जी से सबसे पूछती है कि अब वह क्या करे। उनके बाल गोपाल जी का हाथ टूट गया है, अब वह खंडित हो गए हैं। अब बाल गोपाल जी का वह क्या करे, कैसे करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो बाल गोपाल की सेवा करती थी। वह उनके पास जाकर पूछती है कि आंटी, मेरे हाथों से आज इतना बड़ा पाप हो गया है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गए और उनका हाथ टूट गया है। तभी वह आंटी कविता जी को कहती है कि बेटा, यह अब खंडित हो गए हैं, तो तुम इनका विसर्जन कर दो और दूसरे बाल गोपाल ले आओ।
उन आंटी को भी लड्डू गोपाल की सेवा करते ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वह पिछले महीने ही बाल गोपाल जी को लेकर आई थी। वह अपनी सहेली से पूछती है कि लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है, अब वह इनकी पूजा करे या न करे। वह इस असमंजस में फंस जाती है। उनकी सहेली भी उन्हें यही कहती है कि तुम बाल गोपाल जी का यह विग्रह किसी मंदिर के बाहर रख दो और दूसरा विग्रह ले आओ। अब कविता जी का मन तो यह करने का मान ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सबकी बात सुनकर उन्हें भी लगता है शायद अब लड्डू गोपाल जी का विग्रह खंडित हो चुका है। अब इनकी सेवा करूंगी तो शायद वह सेवा मेरी लगेगी नहीं। इस वजह से वह यह फैसला करती है कि वह बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल जी को किसी मंदिर के बाहर सुरक्षित स्थान पर छोड़ कर आएगी। सबकी बातों में आकर कविता जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अपने पास स्थित मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर आ जाती है। लेकिन जब वह लड्डू गोपाल को बैठाकर आ रही थी तो उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था। कविता जी कह रही थी, मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे बाल गोपाल मुझे आवाज लगा रहे हो कि मैया मुझे छोड़कर मत जाओ। उन्हें बार बार यह भाव उत्पन्न हो रहा था कि बाल गोपाल उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन सब लोगों की बातें सुनने के कारण वह उन्हें छोड़कर घर आ जाती है। कविता जी कहती है कि घर आते ही कुछ देर बाद उनके साथ जो होता है वह बहुत ही हैरान करने वाला है। कविता जी कहती है कि उनका बेटा सीढ़ियों पर खेल रहा था। अचानक से उसका पैर भी फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाता है। कविता जी के बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। कविता जी तुरंत अपने हस्बैंड को फोन कर घर बुलाती है, क्योंकि वह ऑफिस में थे। उस टाइम पर कविता जी घर पर अकेली ही थी। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। कविता जी कहती है कि उनके बेटे को जब थोड़ा सा आराम होता है तो वह उनको घर लेकर आते हैं, साथ ही उसे थोड़ा बहुत कुछ खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश करती है। कविता जी कहती है कि अपने बेटे को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग जाती है। कविता जी भी अपने बेटे के पास ही सर रखकर सो जाती है। कविता जी कहती है जैसे ही उनकी आंख लगती है तो उन्हें एक चौंकाने वाला सपना दिखाई देता है। कविता जी कहती है कि उन्हें लड्डू गोपाल सपने में दिखाई देते हैं और वह क्या कहते हैं सुनिए, जो सुनकर आप भी शायद अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। वह कहते हैं मैया, ओ मैया, मैं भी तो तेरा बेटा ही हूँ, तू मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है, मुझे भी दर्द हो रहा है मैया। तूने भैया का तो इलाज करा दिया, उसे घर लेकर भी आई हो, लेकिन मुझे तुम यहाँ पर छोड़कर चली गई हो मैया। क्या तुम मुझे ठीक नहीं करवा सकती थी मैया? मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे भी दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है। साक्षात लड्डू गोपाल सपन में कविता जी को सब कुछ कह रहे थे। वह बोल रहे थे, क्या तुझे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ? क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? यह सब देखकर तुरंत झटपटाकर कविता जी की आंखें खुल जाती है। उन्होंने टाइम देखा तो काफी रात हो चुकी थी, लेकिन उस सपने ने उन्हें काफी डरा दिया था। उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बात को सोचा समझा और कहा कि लड्डू गोपाल सही कह रहे हैं, मेरे गोविंद सही कह रहे हैं। मैं अपने बेटे का तो ट्रीटमेंट करा लाई हूँ और जब लड्डू गोपाल का हाथ टूटा तो लोगों की बातों में आकर मैं उन्हें मंदिर के बाहर छोड़ आई। मैं कितनी बड़ी अपराधी हूँ। यह सोचकर वह दौड़कर अपने पति को जगाती है और उन्हें सपन की सारी बातें बताती है। उनके पति भी अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर दंग रह जाते हैं। उन्हें भी एहसास होता है कि कविता जी ने लड्डू गोपाल के साथ सही नहीं किया। अब दोनों पति पत्नी तुरंत
रात के समय ही मंदिर पर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो बाल गोपाल को जहां पर कविता जी बैठा कर आई थी वह वहीं पर मिलते हैं। वह उन्हें रात को ही वहां से लेकर घर आते हैं। घर लाकर कविता जी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती है, उन्हें स्नान कराकर दूसरे वस्त्र पहनाती है, दूध और मिश्री का भोग लगाती है, लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में ही सुलाती है और बार बार उनसे माफ़ी मांगती है कि लल्ला मुझे माफ़ कर दे, मेरे गोविंद मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्योंकि वह इतने सालों से उनकी सेवा कर रही थी और उनका हाथ टूटने पर उन्होंने लोगों की बातों में आकर उन्हें मंदिर के बाहर छोड़ दिया। यह उन्हें एक बहुत बड़ा अपराध लग रहा था। वह बार बार बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांग रही थी। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी ने सबसे पहले मूर्ति बनाने वाले का पता लगाया और कविता जी और उनके हस्बैंड लड्डू गोपाल बाल गोपाल को मूर्ति बनाने वाले के पास लेकर गए और उनका हाथ वहां से सही करवा कर लाए। भक्तों, कविता जी आज भी उसी विग्रह की सेवा कर रही है और उनके घर में लड्डू गोपाल जी की दया से अपार खुशियां है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उनके बेटे का हाथ टूटना शायद बाल गोपाल की ही यह लीला थी कि वह समझाना चाहते थे कि तुम लोग मुझे अपने घर लाते हो, मेरे साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाते हो, लेकिन उस रिश्ते को तुम पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते। जैसे कि कविता जी के बेटे का हाथ टूटा, वह उसको डॉक्टर के पास ले गई, उसका ट्रीटमेंट करा कर लाई, लेकिन कहीं छोड़कर नहीं आई। तो लड्डू गोपाल जी ने स्वयं अपने भक्त को दर्शन देकर यही बात समझाई कि जिस प्रकार तुम अपने बेटे को कहीं छोड़कर नहीं आई हो, फिर मेरे साथ बेटे का रिश्ता बनाकर मुझे मंदिर के बाहर कैसे छोड़ गई मैया। बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने करुणा निधान है कि उन्होंने कविता जी को माफ कर दिया। इसलिए कविता जी हम सब तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, यह तो खंडित हो गए, इनका विसर्जन करके नया विग्रह ले आओ या फिर इनको कहीं रखाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे हम अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवाते हैं इनका भी करवाना चाहिए। जो गलती कविता जी से हुई है वह आप मत करना भक्तों। अगर गलती से बाल गोपाल जी का हाथ या पैर कुछ भी किसी गलती के कारण टूट जाए तो एक बार उसे सही कराने की कोशिश अवश्य करना। हमारी संतानें कैसी भी हो, हम जीवन भर उनको अपने पास रखते हैं, उनको कहीं नहीं छोड़ कर आते। और जब हमने लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बना ही लिया है तो हमें उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते, वह कभी भी अपने भक्तों को अनहित नहीं करते। वह तो अपने भक्तों पर अपार प्रेम लुटाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हर संकट में हर परिस्थिति में उनके साथ रहते हैं। जब लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम भी बाल गोपाल की हर परिस्थिति में सेवा करें। अगर आप लोगों को मेरी यह लीला पसंद आई हो तो प्लीज मेरे साथ एक बार बोलिए श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। और मैं कविता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सुंदर लीला कथा हमारे साथ शेयर की है। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।